मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से। बच्चों, हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था 12 विषय विज्ञान में तीसरी इकाई 12वीं पदार्थों का पृथक्करण। तो इससे मैंने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में डिटेल से बता दिया था। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसके अंदर अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं अभ्यास उठा लेता हूँ। तो इसमें अभ्यास प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, हमारा यहाँ पर प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो प्रश्न आने वाले हैं उसके अंदर वो क्या होगा, वैकल्पिक होंगे। ठीक है, उसमें से एक विकल्प सही होगा जिसको छांट करके उत्तर के रूप में यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं प्रश्न हमारा, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। अब इसमें क्या है, कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला है जो खाने में शुद्ध हो। तो इस तरीके से हम रसायन विज्ञान के अंदर नहीं कह, मतलब विज्ञान के अंदर तो ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि उसका मतलब जो होता है वो सीधे तौर पर किससे होता है वाला, कि जब उसके अंदर अणु समान होते हैं। जब अणु उसके अंदर सब समान प्रकार के होते हैं वाले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। शुद्ध पदार्थों को मैंने दो भागों में बांटा था पहले। एक तो था तत्व और दूसरा था यौगिक। तत्व के अंदर एक जैसे परमाणु थे और यौगिकों के अंदर क्या था, तत्वों का एक निश्चित अनुपात था वहां पर। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा था, शुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पर जो पदार्थ से मतलब है वाला, शुद्ध पदार्थ से मतलब है वाला। ठीक है, तो वो क्या है, जिसका समान प्रकार के अणु। तो पहला इसके अंदर जो खाने में शुद्ध हो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है जिन्हें छानकर और वाष्पित करके पृथक किया जा सकता हो, तो ये तो शुद्ध मतलब उसको प्राप्त करने की विधि होगी। तीसरा है जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। चौथा है ये जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। ठीक है, तो तत्वों का मिश्रण जो होता है अलग से, उसको तो शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कि जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। तो उत्तर हो जाएगा इसमें हमारा तीसरा, क्या का तीसरा विकल्प हमारा यहाँ सही हो जाएगा। उत्तर हो गया हमारा तीसरा, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों।
शुद्ध पदार्थ है पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। अब इसके बाद आ जाता है क्षय। क्षय में है वायु है, तो मैंने बताया, पहले बताया था, लेक्चर के दौरान ही बताया था, वायु क्या होता है, विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो वायु क्या है, विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। दूसरा है समांगी मिश्रण, तो मैंने अभी पहले बताया था, लगातार पिछले लेक्चर में बताया है कि हमारा जो वायुमंडल है हमारा, इसके अंदर जो गैसें हैं वो क्या है, विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण है जो वायु होता है। तीसरा विस्मांग मिश्रण, तो विस्मांग तो ही नहीं है, नाम बताया इसके बारे में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, समांगी मिश्रण। तो वायु क्या है, विभिन्न गैसों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा सही, विकल्प नंबर 2 समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो गया, वायु है क्या है, समांगी मिश्रण है। अब आ जाओ गैस पर, यह है बालू और लोहे की छीलन, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। प्रश्न अगला दिया गया इसके अंदर तीसरा, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो बालू यानी कि जो रेत होता है उसमें से लोहे की छीलन को अलग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं, चुंबक के द्वारा उसको अलग करते हैं। तो जो विकल्प इसके अंदर चुंबक से संबंधित होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प में दिए गए हैं बीन का, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा फटक कर और चौथा इसमें चाल द्वारा। तो इसका मतलब क्या था कि ना तो बीन के अगर की छीलन पड़ी हुई है, छोटी वाली क्या है वाले, तो उसको हम क्या काम करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, या द्वारा। तो इसका उत्तर हमारा हो गया ग का दूसरा। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा तो प्रसिद्ध था, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो किसके द्वारा करेंगे, उत्तर क्या हो गया इसका, दूसरा विकल्प सही हो गया, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, ठीक है। तो बच्चों इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। अब है इसमें अगला प्रश्न आ गया इसके अंदर दूसरा,
ये है या प्रश्न है वाला कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न बच्चों उतारने के लिए अच्छी प्रकार से देख लें। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें इसको हल करना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? उसमें एक है भाग, एक है इसमें अपकेंद्रण, ये बच्चों वो शब्द हैं जो आपकी किताब में अभ्यास में दिए हुए हैं, जिनका प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके बाद इसमें लोहे, फिर दिया हुआ है वाष्पन, इसके बाद है ऊर्ध्वपतन, तथा जल। तो बच्चों ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति में करना है। पहला भाग, फिर दूसरा अपकेंद्रण, तीसरा लोहे, चौथा वाष्पन, पांचवा ऊर्ध्वपतन और छठा है जल। ठीक है, अब एक एक करके प्रश्नों को उठा लेते हैं। पहला कहा कि विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। तो पहला है मानक है, शुरुआत में यहां पर खाली स्थान है, फिर दिया हुआ इसमें विधि, दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। तो भैया रखा विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। सबके नाम लिखे हुए हैं। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपकेंद्रण। अगला प्रश्न दे देते हैं हम। खैर, ये है कपूर और साधारण नमक, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण फिर खाली स्थान है, विधि से पृथक किया जाता है, से पृथक किए जाते हैं। कपूर और साधारण नमक का मिश्रण विधि से पृथक किए जाते हैं। तो कपूर का और साधारण नमक का जो मिश्रण है, तो बच्चों मैंने पहले लेक्चर के दौरान ही बताया था, इसके मिश्रण को हम किस विधि से पृथक करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कहां पर है वो वाला ऊर्ध्वपातन? तो यहां पर लिख लीजिए, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि का। अगला प्रश्न, गैर शुरुआत में खाली स्थान है, इसके बाद है के, छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। तो प्रश्न लेंगे, के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। तो किसके छीलन को पृथक करते हैं? इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लोहे। ठीक है ना, चुंबक द्वारा तो लोहे को ही अलग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। इसका अगला प्रश्न है हमारा, घ, ये है नमक तथा पानी के मिश्रण से नमक